बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम टू आइट्स मैक्सिमम में हमजा। और इस वीडियो में आइट्स रीडिंग का मॉक टेस्ट जारी है, जिसका पिछले पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देख लो। उसके अंदर मैंने ट्रू फॉल्स आपको दिए थे। इसमें एमसीक्यूज और बाकी का पूरा रीडिंग मॉड्यूल का एग्जाम मैंने आपसे शेयर करना है, जिसको आप रियल टाइम में इसी वीडियो के अंदर सॉल्व आउट करेंगे। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज टू अचीव द हाइट्स ऑफ सक्सेस विच यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। और इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो इसको जो आइट्स का एग्जाम देने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैसेज बताया था द हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट, उसी को आगे लेके चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है, आपको शो हो रहा है, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट। तो मैं दोबारा उसको रीड नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट में ट्रू फॉल्स हो गए थे, ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो को रोक लें, ये द हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट वाले पैसेज पे इस पैसेज को रीड करें, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने आने हैं। क्वेश्चन मैं रीड करूंगा, मल्टीपल चॉइस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ट्रू फॉल्स हमने लास्ट में डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 to 7 विच आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। Who first consumed chocolate in Europe? The lower class, the European nobility, the general population, the traders? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पैसेज को रीड नहीं किया, अगर ध्यान से उसमें मार्किंग नहीं की, जो टिप्स बताई हुई है पिछले वीडियोस में वो नहीं फॉलो करोगे तो भाई फिर मुश्किल है। अदरवाइज ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ऐसे ही रियल टाइम क्वेश्चन आते हैं, वहां पे भी जिसको सोल्व करना बाद में बनने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू द चॉकलेट टू मेक इट स्वीटर? स्पाइसेस, हनी, मिल्क, शुगर। अपनी तरफ से नहीं सोचना कि हनी डाला तो मीठा होगा, ठीक है। आपने इस चीज को सोचना है कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। दे वांट द आंसर विच इज हिडन इन द पैसेज। उन्हें आपकी नॉलेज से गर्ज नहीं है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन होगा, व्हेन वाज द मॉडर्न चॉकलेट फर्स्ट क्रिएटेड? 16, 18, 19, 20 सेंचुरी। हाँ, कब हुई थी? पैसेज याद है? पीछे स्किप करें, पैसेज को पढ़ें, उसके बाद ही सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। बड़ी मेहनत से बनाई हुई है वीडियो, ठीक है। पैसेज नंबर 2 आपके पास आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। ये मैं आपको पैसेज बाद में दूंगा, ठीक है, लेकिन चले इसी वीडियो में हम इसको भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन ऑफ द 21st सेंचुरी एज फॉसिल फ्यूल्स कंटिन्यू टू डिप्लीट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स ग्रो। नेशंस वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी सोर्सेज। सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर आर लीडिंग द वे विद मेजर एडवांसमेंट्स इन एनर्जी स्टोरेज, मेकिंग these sources more reliable than ever before. Governments are incentivizing the adoption of renewable technologies, yet challenges such as high upfront cost and variable energy production remain. तो इसके लिहाज से कौन से क्वेश्चन है? मैच दी हेडिंग्स वाले क्वेश्चन आ गए आपके लिए भाईजान। मैच दी हेडिंग्स वाले क्वेश्चन है, ध्यान से। इसी में तो बच्चों के मार्क्स रुल जाते हैं। और रीडिंग में जहां 8.5 बैंड आना था वहां पे 6.5 भी नहीं आता। तो पहले आपने देखना है कि मैच द करेक्ट हेडिंग A to D to each पैराग्राफ, जो मैंने आपको पैराग्राफ ऊपर बताया, ठीक है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये कहाँ पे आई थी लाइन आपकी, ठीक है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन एनर्जी ट्रांसिशन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द मॉडर्न एज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन एनर्जी स्टोरेज। पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 ये आपने बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे कौन सी लाइन में ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, इसी के जरिए थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं आपके लिए। समरी कंप्लीशन में, कंप्लीट द समरी यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। जो ऊपर आपको पैसेज आपकी स्क्रीन पे नजर आया है उसको रोक लें, फिर इसको पढ़िएगा। द ग्लोबल शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन ड्रिवन बाय डिप्लीशन ऑफ डैश एंड कंसर्न्स ओवर द एनवायरमेंट। मेजर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक डैश एंड डैश हाइड्रोपावर आर नाउ मोर रिलायबल ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन एनर्जी। दो जस्ट आपकी हैं, आपने बताना है कि कौन से में इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। कौन सी जगह पे इन कौन से वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। इसके लिए बेहतरीन ये होता है कि जहाँ पे आगे और पीछे वाले, जैसे हाइड्रो पावर है उसके आगे कौन सा वर्ड था? हाँ, वही जो ज़हन में आ रहा है आपके, ठीक है, वो आपने लेके चलना है और वो आपने इसको सोल्व करें इसको, ठीक है। अब पैसेज नंबर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन वाइल्ड लाइफ। Tourism has become a global industry offering economic benefits to many countries. However, wildlife tourism is a controversial subject, with some argue that it promotes awareness and conservation. Other points to the negative effects such as habitat disruption and animal exploitation. In places like Africa and Asia, wild animals are often kept in captivity or forced into unnatural behaviors to satisfy tourists. This raises ethical questions about how tourism can balance economic benefits with wildlife preservation. Questions and true false not given, वो क्या है आपको आ रही है आपकी स्क्रीन पे। खुद पैसेज पढ़ना है, स्टॉप करके वीडियो को, उसको फिर आगे सॉल्व करना है। टूरिज्म ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सही है कि नहीं?
Some animals are kept in captivity for the entertainment of tourists. Tourism in Africa and Asia focuses mainly on wildlife conservation. Wildlife animals in tourist areas are often forced to behave unnaturally. True false not given वो बताने हैं कि जो इस पैसेज में है कि नहीं, आपका ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा, उस पैसेज में ये इंक्लूड थे कि नहीं, ये आपने बताना है, ठीक है। मैचिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने सेगमेंट्स में से बतानी है। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो रियल टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कीजिएगा। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद करेक्ट सेक्शंस A to C फ्रॉम द पैसेज। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म क्या है, मैच करें इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एथिकल कंसर्न्स अबाउट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हैबिटेट डिस्ट्रप्शन ड्यू टू टूरिज्म। ये तीन आपके पास नीचे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने जो अब नीचे लाइंस आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, उसके साथ करना है कि किन किन के अंदर ये आ सकते हैं, और ये पैसेज को आपने लाइन अपने मेन माइंड में रखना है, ठीक है। और टूरिज्म कैन क्रिएट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल इकोनॉमीज। दूसरा क्वेश्चन है टूरिस्ट समटाइम्स नेगेटिवली इम्पैक्ट नेचुरल हैबिटेट्स। हाँ, किस में आया था, किस स्टेटमेंट को बेहतर है ये। there are normal questions around treatment of animals in tourist area। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो ऑटोमेटिकली समझ ले 2 गलत होगी ना, ठीक है। एक स्टेटमेंट को आपने गलत मैच कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी थी वो बोले क्वेश्चन भी खराब हो गया। और एक मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज योर बैंड फ्रॉम 7 to 7.5, 7.5 to 8, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन से 3 पैसेजेस मैंने आपके लिए बनाए थे, जिसको आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। आंसर जो है इनके रियल वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। सॉल्व करें, पैसेज को पढ़ें, उसके बाद जाके क्वेश्चन पे जाएं और फिर उन्हें सॉल्व करें। और कमेंट सेक्शन में जो आंसर्स हैं वो उनके अवेलेबल हैं, तो उनको देखिएगा, और कि जो गलतियां हो दोबारा से पैसेज को रीड कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।